मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में पीयू पिछाड़न कोवंग की कुछ साखी को लेकर के मैं आया हुआ था। वह अध्याय में कुल 4 साखी थी, वो समाप्त हो गई और साथ ही में पीयू पिछाड़न कोवंग अध्याय भी समाप्त हो गया। मित्रों, आज की वीडियो में हम नए अध्याय के साथ इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। नए अध्याय का नाम है बिकताई कोवंग। यह कबीर ग्रंथावली का 34वां अध्याय है। मित्रों, बिकताई कोवंग का परिचय, इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इस अंग का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह प्रस्तुत अंग उन संतों की विरक्ति भाव को दर्शाता है, विरक्ति का भाव का वर्णन करता है। सदगुरु का कहना है, कनक और कामिनी की जो इच्छा करता है उससे उसका मन दूषित होता है। इस प्रकार की भक्ति करने का कोई मतलब नहीं होता और इस पर जिस पर कनक और कामिनी की इच्छा रहती है उस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांसारिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत ही कम साधनों में, बहुत ही कम सुख सुविधाओं में जीवन को बिताने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा सुख सुविधाओं की चाह नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम रहता है वह इंद्र को भी अपने आगे गरीब ही मानता है, गरीब ही समझता है। मित्रों, यह तो हुआ बिकताई कोवंग का परिचय। आइए हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो की पहली साखी के अर्थ और महत्व समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है, मेरे मन में मैं पड़ी गई ऐसी एक दरार, फटाफटक पाषाण ज्यों मिला न दूजी बार। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस मन में, मेरे अंदर इस सांसारिक संबंधों की एक ऐसी दरार पड़ गई है जो कि जैसे एक पत्थर फट जाने में दरार पड़ जाती है, जो कि पुनः वह दरार भरी नहीं जाती, वैसे ही यह मन इन सांसारिक संबंधों से इतना जुड़ गया है कि परमात्मा की भक्ति में भी बाधा उत्पन्न करने लगता है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो है इस प्रकार है,
मन फाटा बाइक बुरे, मिटी सगाई साक, जो पर दूध तिवास का, उकट हुआ आकाश। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन इस संसार के बुरे विचार, बुरे व्यवहार से टूट करके बिखर गया है। उसके प्रति एक अपनेपन का भाव जो था वो भी मिट गया है। यह सब वैसे हुआ जैसे कि 3 दिन से पड़ा हुआ दूध खराब होकर के दूषित हो जाता है, फट जाता है और एक मदार के दूध जैसा हो जाता है। जैसे कि वैसे ही यह मन भी बदलकर भिन्न और स्थूल हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो की आखिरी और अंतिम साखी जो इस प्रकार है। चंदन भांगा गुड़ करे, जैसे चोलीपन, 2 जना भांगा न मिले, मुक्ताहल और मन। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंदन कई टुकड़े में हो जाए लेकिन उसका गुण कहीं नहीं जाता, उसका गुण कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही एक मजीठ का पत्ता जैसे डिबिया का पान फेरने से खराब नहीं होता, उसी प्रकार मुक्ताहल यानी मोती और मन, ये 2 पदार्थ टूटकर आपस में कभी नहीं मिलते। यह गुणकारी नहीं होते। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि टुकड़े टुकड़े किए हुए चंदन भी गुणकारी होता है। टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी उसमें गुण में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार मोती और मन में ये 2 पदार्थ टूटकर भी कभी नहीं मिलते। मोती टूट जाए तो नहीं टूटता और मन टूट जाए तो नहीं मिलता। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।